हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नए टॉपिक आर्थिक प्रणाली या अर्थव्यवस्था के प्रकार का स्टडी करेंगे। इसे हमारे सिलेबस में 4 प्रकार की अर्थव्यवस्था है: पारंपरिक अर्थव्यवस्था, कमांड अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये चारों ही अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है। इन 4 अर्थव्यवस्था में से ही एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। फर्स्ट अर्थव्यवस्था है हमारी पारंपरिक अर्थव्यवस्था, ट्रेडिशनल इकोनॉमी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पारंपरिक अर्थव्यवस्था पारंपरिक दृष्टिकोण पर आधारित है। ये अर्थव्यवस्था प्राचीन नियमों पर और अर्थव्यवस्था का सबसे बुनियादी प्रकार है। प्रारंभिक अर्थव्यवस्था में ध्यान केवल उन वस्तुओं व सेवाओं पर होता है जो उनके रीति रिवाजों, विश्वासों और इतिहास से मेल खाते हैं। ऐसी पारंपरिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, मवेशी पालन, मछली पकड़ना आदि पर ध्यान केंद्रित करती है। एक पारंपरिक अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करती है। इसमें मुद्रा या पैसे की कोई अवधारणा नहीं होती। उनकी अर्थव्यवस्थाएं जातियों या परिवारों के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था केवल वही और उतना ही उत्पादन करने में विश्वास करती है जो उन्हें चाहिए और जितना चाहिए। उन्हें बाजार अधिशेष उत्पादन करने की कोई जरूरत नहीं लगती। व्यापार की कोई अवधारणा नहीं है। अगर ऐसी पारंपरिक अर्थव्यवस्था अनुकूल नहीं करती तो यह अपने पर्यावरण में बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। एक बार जब ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है तो वे खेती को अपनाना शुरू कर देते हैं। वे अपने अतिरिक्त फसल का व्यापार भी करते हैं। उस पारंपरिक अर्थव्यवस्था विकसित होना शुरू कर देती है। जब एक पारंपरिक अर्थव्यवस्था बाजार या कमांड अर्थव्यवस्था के साथ मित्रता करती है तो यह एक पारंपरिक मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाती है। फिर उनके जीवन में भी पैसा का महत्व बढ़ने लगता है। इस तरह पारंपरिक अर्थव्यवस्था अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त है। आज भी ऐसी अर्थव्यवस्था अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ इलाकों में पाई जाती है। ये हो गई हमारी पारंपरिक अर्थव्यवस्था। ये कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ इलाकों में। नेक्स्ट है हमारी कमांड अर्थव्यवस्था, कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी क्या है? कमांड अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के विपरीत है। कमांड अर्थव्यवस्था प्रणाली में एक केंद्रीकृत शक्ति होती है जो अधिकतर मामलों में सरकार होती है। इसलिए सरकार अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी फैसले लेती है। यह तय करेगी कि कौन सी वस्तुएं और सेवाएं किन मात्रा में उत्पादित की जाएगी। कीमत भी ऐसे केंद्रीकृत शक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है, न कि बाजार की शक्तियों द्वारा। कमांड अर्थव्यवस्था एक साम्यवादी देश की एक विशेषता है। क्यूबा, चीन, पिछले यूएसआर जैसे देशों के इस कमांड आर्थिक प्रणाली के व्यावहारिक उदाहरण है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को नियोजित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है क्योंकि सरकार अर्थव्यवस्था की सभी शक्तियों की योजना बनाती है। कुछ भी मुक्त बाजार द्वारा तय नहीं किया जा सकता। ऐसी नियोजित अर्थव्यवस्था में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती। लगभग सभी व्यवसाय और क्षेत्रों में सरकार का एकाधिकार होता है। सभी व्यवसाय सरकार के नियम और निर्देश का पालन करते हैं और अर्थव्यवस्था की ताकतों से प्रभावित नहीं होते। ऐसी कमांड अर्थव्यवस्था का
सबसे बड़ा दोष ये है कि सरकार अपने सभी नागरिकों की व्यक्तिगत जरूरतों के लिए योजना नहीं बना सकती या उन्हें पूरा नहीं कर सकती। इसके लिए इसलिए अक्सर राशनिंग की नौबत आ जाती है। ऐसी कमांड अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक आदर्श दुनिया में सरकार को अपने सभी नागरिकों को जीविका प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए, यद्यपि वास्तविकता अलग है। नेक्स्ट है हमारी बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या है? यह कमांड इकोनॉमी के बिल्कुल विपरीत है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मुक्त बाजारों के रुझानों पर निर्भर करती है। इसमें सरकार या किसी ऐसे नियंत्रण शक्ति को कोई भागीदारी या हस्तक्षेप नहीं होता। इसका मतलब है कि क्रेताओं और विक्रेताओं पर कोई नियम या विनियम नहीं लगाया जाता। पूरी अर्थव्यवस्था के प्रतिभागियों और मांग की और पूर्ति के नियमों द्वारा निर्धारित होती है। सैद्धांतिक रूप से एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था बहुत उच्च स्तर की वृद्धि दिखा सकती है। यह देश में निजी संगठनों को बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाती है। इसलिए यह धन का असंतुलन और एक परिदृश्य पैदा कर सकती है जहां अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब होते जाते हैं। वास्तव में दुनिया में कोई भी पूर्ण मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था नहीं है। हर अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक सरकारी विनियमन होता है जो आवश्यक भी है। उदाहरण के लिए ऐसे कानून जो एकाधिकार को रोकते हैं या हानिकारक पदार्थों के उत्पादन को प्रतिबंधित करते हैं। उत्पादन को प्रभावित करने वाले प्रदूषण विरोधी कानून बाजार अर्थव्यवस्था के लिए बाधा है। इसलिए आधुनिक दुनिया में मुक्त बाजार एक व्यापारिक व्यक्तिपरक परिभाषा है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका को पूंजीवाद का प्रतीक माना जाता है। हांगकांग भी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था कमांड अर्थव्यवस्था और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के बीच एक आदर्श प्रणाली है। इसलिए कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त है, लेकिन सरकार परिवहन, सार्वजनिक सेवाओं, रक्षा आदि जैसी अर्थव्यवस्थाओं के विशिष्ट संवेदनशील क्षेत्रों को विनियमित और देखरेख वाली है। ऐसी अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था के सबसे अच्छे उदाहरण भारत और फ्रांस है। ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी व्यवसायों को न्यूनतम निगरानी के साथ अर्थव्यवस्था में काम करने की स्वतंत्रता देती है। साथ ही सरकार अर्थव्यवस्था को विनियमित कर सकती है ताकि यह सार्वजनिक हितों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र इस अर्थव्यवस्था में शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में रह सकते हैं। यह समाजवाद और पूंजीवाद का सही मिश्रण है। वास्तव में दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्था में वर्तमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है एक भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ये हमारे उसमें चार अर्थव्यवस्था थी: मिश्रित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, कमांड अर्थव्यवस्था और पारंपरिक अर्थव्यवस्था। इनको आप अच्छे से तैयार करिए। धन्यवाद।